जैसा कि हम जानते हैं कि ये कालखंड का चौथा युग कलयुग चल रहा है दोस्तों, जो कि हिंदू ग्रंथों में सबसे ज़्यादा श्रापित युग बताया जाता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कलयुग के ऐसे 5 रहस्य आपके सामने खोलेंगे जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब पांचों पांडवों को वनवास हुआ था। वनवास जाने से पहले वो श्री कृष्ण के पास जाते हैं पांचों पांडव और उनसे पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, ये द्वापर का अंतकाल चल रहा है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि कलयुग की शुरुआत कैसी होगी? तो श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन तुम 5 भाई वन में जाओ और जो कुछ भी देखो आकर मुझे बताना। मैं उसका कलयुग पर प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद पांचों भाई वन को चले जाते हैं और जब वे वन से लौटे तो वे आश्चर्यचकित हो गए। तो उन्होंने वन में ऐसा क्या देखा और क्या देखकर भी आश्चर्यचकित रह गए, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, मैंने आज पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा, यह मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था। तो इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और ही, उनके मन में कुछ और ही होगा और उनके कर्म में कुछ और ही होगा। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मैंने जो देखा वो तो इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा एक पक्षी जिसके ऊपर वेद लिखे हुए हैं, लेकिन वो एक मुर्दे का मांस खा रहा है। भगवान ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में कई ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञान की बातें करेंगे, जो ज्ञानी होंगे, ध्यानी होंगे और पंडित इत्यादि शब्दों से विख्यात होंगे, लेकिन उनका स्वभाव राक्षसी होगा। वो पंडितों की तरह स्वभाव व्यक्त तो करेंगे, लेकिन किसी का भला करने की इच्छा नहीं रखेंगे। और अर्जुन के बाद भीम ने पूछा, हे भगवान, मैंने एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तो इसका उत्तर भगवान देते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। माँ की ममता अपने बच्चों के लिए इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें विकास करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया के चक्कर में ही वह बर्बाद हो जाएंगे। और भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे भगवान, मैंने देखा कि 5-7 बड़े कुएं में एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली था। तो भगवान इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य अपने घर पर शादी के और छोटे बड़े उत्सवों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देगा, लेकिन यदि उसी मोहल्ले में यदि कोई गरीब व्यक्ति भूखों मर रहा होगा तो उसको 1 रुपए की भी मदद ना करेगा। वो अपने पड़ोसियों को हमेशा जलता हुआ मरता हुआ ही देखना चाहता है। कहने का अर्थ ये है, कलयुग में अन्न भंडार तो होगा, लेकिन लोग भूख से मारे जाएंगे। और सहदेव की बात नकुल पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान जो कि पर्वत से गिरती है और बड़े भारी विशाल वृक्षों को यूं ही गिराती जाती है, लेकिन एक छोटे से वृक्ष से वह रुक जाती है, जो कि असंभव है। तो भगवान इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होने लगेगी और उसका पतन होने लगेगा। तो उसकी रक्षा बड़े से बड़ा धनवान, बड़े से बड़ा राजा, बड़े से बड़ा वैद्य कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन हरि नाम एक ऐसा छोटा सा वृक्ष है जो उसे हर मुसीबत से बचा लाएगा। तो कलयुग में हरि का नाम सब प्यार से लीजिए। दोस्तों, आपको यदि मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा प्यार से लिख देना।